हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन का पूरा खेल बिगड़ गया। इस खेल को उन्होंने क्यों खेला और वो क्या चाहते थे, उनके अंदर ये सब चीज़ें, ये नेगेटिविटी कहाँ से आई। आज हम ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्यार में नेगेटिविटी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। प्यार एक निस्वार्थ मामला होता है। अगर आपके पर्सन इस प्यार में कोई खेल खेल रहे थे या कुछ खेल बना रहे थे, तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्यों की और उनका खेल क्यों चौपट हो गया, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, द मून और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने क्यों ऐसा गेम खेला जिसकी वजह से आपका रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया। क्या ऐसी उनके ऊपर मजबूरी आ गई थी कि उनको ये गेम खेलना पड़ा और उनका गेम चौपट क्यों हो गया। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के ज़ोडिएक साइन मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो है वो सॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर एयर साइन नज़र आ रहा है। जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ हैं, उनके साथ ये रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो वर्क करेगी। इसके अलावा यहाँ पर फायर साइन है कि जिनके भी ज़ोडिएक साइन जो हैं वो एरिस, लियो और सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु है, उनके साथ भी ये रीडिंग जो है वो वर्क करेगी। मुझे यहाँ पर जो है वो वाटर साइन भी नज़र आ रहा है। तो जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन की कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क, वृषभ और मीन,
पर अर्थ साइन भी है, यानी कि टैरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर, यानी कि सभी तरह के जो साइन है वो यहाँ पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर एयर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइन मैटर नहीं करते, मैटर करती है फीलिंग्स, मैटर करती है एनर्जी, कि किस एनर्जी से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कितनी सच्चाई से देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं कि पूरी देख रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि पता नहीं किस क्षण नारायण मिल जाए और किस समय मुंह से निकली हुई कौन सी बात सही हो जाए, और अगर आप उसी बात को स्किप कर दे रहे हैं तो यहाँ पर गलती आपकी है, किसी जैडिक साइन की कोई गलती नहीं है ना, किसी एनर्जी की कोई गलती नहीं है। ये इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल हैं जो आपको सही चीज़ें करने नहीं दे रहे। तो चलिए रीडिंग पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, यानी कि थर्ड पार्टी का सिनेरियो आपकी लाइफ में बहुत पहले से ही था। हो सकता है कि आपको पता भी हो, और कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनको पता नहीं था या थर्ड पार्टी बाद में आई, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ से ही नज़र आ रही है, और आपके पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने लगे, है ना। बैलेंस वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो आपको भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे और थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 नाव पर सवार थे, और कोई भी इंसान एक समय में 2 नाव पे सवार तो हो ही नहीं सकता, है ना। और अगर हुआ तो उसका डूबना तो बिल्कुल तय ही है। तो आपके पर्सन भी डूब जाते, इसलिए आपके पर्सन को फैसला लेना पड़ा, और आपके पर्सन को जब फैसला लेना पड़ा तो उन्होंने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया, उसी इंसान ने आप से जाते समय ये भी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। कहते हैं कि अगर आप किसी को एक सही समय पर छोड़ रहे हैं, एक अच्छे मोड़ पर छोड़ रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस इंसान को ऐसी जगह पर छोड़ रहे हैं जब वो बहुत प्रॉब्लम में है या उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आपने क्या प्यार किया? क्या खाक प्यार था वो आपका, जो समय पर काम ही ना आया, है ना। सिर्फ आई लव यू कहने से या किसी के साथ काफ़ी समय बिता देने को प्यार नहीं कहते। प्यार होता है कि समय आने पर आपने उस इंसान का कितना साथ दिया, क्योंकि जो इंसान समय पर दुख में काम आता है, असल में प्यार वही करता है ना। बाकी तो एक चीज़ें हैं, अट्रैक्शन है, आया ख़त्म हुआ, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी आपको रोने नहीं देगा, और जो आपको रोने पर छोड़ जाए वो कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपको रुलाया तो बहुत है ना। आप बात बात पर रोते रहे, उससे भीख मांगते रहे, उसके पैरों में गिरते रहे कि मुझे छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते थे। आपको ऐसा लगता था कि अगर रोने से या माफ़ी मांगने से रिलेशन बच जाता है तो उसे बचा लेना चाहिए, है ना। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर मान लो कि कोई इंसान आपके ऊपर गलत चीज़ें या गलत आरोप लगा रहा है और आप उस आरोप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो गलती तो आपकी भी है ना। प्यार अगर इक्वल गिव एंड टेक है और सामने वाला सिर्फ आपसे लेने की भावना रख रहा है और देते समय वो आपके साथ इस तरह के आप बिहेव कर रहे हैं, तो उसे प्यार तो नहीं कह सकते ना। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। आप प्यार को ना तो खरीद सकते हैं और ना ही उसको बेच सकते हैं, है ना। प्यार अगर किसी को हो जाता है और सच्चा प्यार अगर हुआ है तो वो इंसान कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा और गेम तो बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, है ना। लेकिन आपके पर्सन इतना ज़्यादा एम्परगिरी करने लगे, उनके पास बहुत सारे प्लान थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। तो भाई तुम प्यार कर रहे हो या कोई सब्जी खरीद रहे हो कि आज अगर ये मौसम नहीं है तो हम ये नहीं तो ये। ऐसा इंसान प्यार नहीं करता, वो व्यापार करता है। आपके पर्सन अगर 2 चीज़ों पर सवार भी थे और दोनों को मेंटेन करना चाहते थे, आपको सच बता सकते थे, लेकिन आपके पर्सन क्या करते थे कि आप उनसे सच ना पूछो, इसलिए वो हमेशा एम्परगिरी करते थे। क्योंकि द एम्पर का कार्ड ये दिखाता है कि आप हमेशा झुके और आपके पर्सन हमेशा आप पर शासन करते रहे, और वो इंसान इतना घमंडी हो गया कि उसको लगा कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। जब 24 घंटे ये मेरे पीछे ही पड़ा रहता है या पड़ी रहती है, तो इसकी तो प्यार की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, है ना। अब इस इंसान को इतना घमंड चढ़ गया कि ये तो अपने आप को बादशाह समझने लग गया।
और प्यार में भाई अगर आप इतना ज़्यादा अपने आप को एम्परर बनोगे तो प्यार नहीं रहेगा फिर वो, है ना। वही चीज़ें हुई, आपको बहुत ज़्यादा दुख होने लगा, है ना। आपके पर्सन बार बार आपको छोड़ने की धमकी देने लगे, बार बार ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, इन आउट करना, मतलब हद हो गई, हद भी पार हो गई कि आप एक तो प्लान कर रहे हैं, भाई प्लान करके प्यार होता है क्या, है। आपने जब प्यार किया था तो कुछ प्लान नहीं, आपको एक इंसान अच्छा लगा, आपने उससे प्यार किया, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, और एक इंसान आज आपके सामने आकर एम्परगिरी दिखा रहा है और आपको बार बार छोड़ने की धमकी दे रहा है। अब वो इंसान आपसे कह रहा है कि मेरा मन नहीं करता तुमसे बात करने का। अरे भाई मन है कि क्या है? मन ये तब कहाँ था जब आप बात नहीं करते थे और ये इंसान आपके पीछे पड़ा था। आज ये इंसान आपको बार बार कहीं और जाने की धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब इस इंसान के पास कोई और भी है। जब कोई इंसान किसी को छोड़ता है तो ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसके पास कोई सहारा होता है तभी छोड़ता है। इंसान अपना मकान कब छोड़ता है? जब उसके पास कोई नया मकान बन जाता है ना, वरना कोई नहीं छोड़ जाता अपने घर को छोड़कर। तो ये इंसान प्यार का पहला लेकर कहाँ जा रहा है? क्या चाहता है ये इंसान अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाया और एक ऐसे मोड़ पर आपको छोड़कर गया जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और शायद इसीलिए ये दर्द आपके लिए एक, कहते हैं ना, बहुत बड़ी बीमारी बन गया है, दुख का कारण बन गया है। जिस प्यार के लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया, वही प्यार आपके लिए आज दुख का कारण बन गया। जिसके लिए आप ये सोचते थे कि आने वाले टाइम में वो आपको सारे सुख देगा, वही इंसान आपको आज इतना दुख दे गया है कि आपकी हालत मैं क्या बताऊं, कि ना तो आप जी रहे हैं और ना ही आप मर रहे हैं। क्योंकि इतना पेन में आप हैं, उसको ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि चीज़ें कैसे पास ऑन हो रही हैं ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। आपका ध्यान कहीं नहीं लग रहा, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बदलने की, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही हैं। आपके पर्सन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि उनके पास तो अपॉर्चुनिटी आ गई, आपसे बेटर ही आई होगी, है ना। तो आप इस समय, क्योंकि आपने तो कभी अपने लिए कोई प्लान बनाया नहीं, आप तो अपने पर्सन को ही बनाने में और उसको वापस लाने में और समझाने में ही आपका सारा समय निकल गया, और उसके बाद भी चीज़ें सुधरी नहीं। तो आज आपकी हालत वो है कि कहते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कोई इंसान इतने पेन में किसी को छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन आपके पर्सन गए, क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को एक मुगालते हो गए थे, और सिर्फ गए ही नहीं, आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों के लिए बहाने बनाए, है ना। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, और शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस पर्सन के ऊपर लगा दिया। आपने इस इंसान के ऊपर भर भर कर पैसा लगाया। जो कुछ आपके पास था आपने इस इंसान को इसलिए दे दिया क्योंकि आपको ये लगता था कि इसी का तो है, आज नहीं तो कल इसको ही देना है ना। और जब आपको आज ये पता चला कि ये इंसान आपका था ही नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो मेरे पास था मैंने तो वो भी लगा दिया, अब मैं क्या करूं। और इसी वजह से आपकी जो हालत है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान की वजह से आपने अपना घर, तन, मन, धन सब लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और आज ये इंसान आपसे बात भी नहीं करना चाहता, है ना। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने बहुत कुछ किया जो आप कर सकते थे। पैसों से आपने कभी भी इस इंसान को कोई कमी नहीं होने दी, और यही आपकी शायद सबसे बड़ी गलती रही। क्योंकि प्यार में पैसा जब आ जाता है तब आप रिसोर्स बन जाते हैं। आपके पर्सन ने भी आपको रिसोर्स बना डाला कि जब ज़रूरत थी तो आपको अच्छी तरह से यूज़ किया, और जब ज़रूरत पूरी हो गई तो आज आपको पहचानते ही नहीं है ना। और जिसकी वजह से आपकी हालत आज ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आप क्या करें। लेकिन आपके पर्सन उस केयर को कैसे भूल सकते हैं जो आपने की, लेकिन आपके पर्सन सब चीज़ों को भूल के बैठे हैं। आज आपके पर्सन के ऊपर और सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो गई, आपके पर्सन को लगता है कि उनके ऊपर तो दुनिया भर का बोझ है। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये गेम खेलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर ये इंसान इतना बड़ा खिलाड़ी होता तो चीज़ों को मेंटेन नहीं करता, है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के में फंस गए हों, है ना, या उनकी फैमिली ने कुछ उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला कि आपके पर्सन जब समय पर डिसीज़न लेना था तो उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया, बल्कि एक गेम प्लान कर दिया।
उस प्लान में वो ये चाहते थे कि आपको बिना दुख दिए या आपके ऊपर एम्परगिरी दिखा करके वो निकल जाएं और आप आराम से आगे की ज़िंदगी जी लें। तो ऐसा होता है क्या? हिंदी फिल्म थोड़ी है ये ज़िंदगी है भाई। किसी की ज़िंदगी में आप पहले आकर के हसीन सपने दिखाएं और बाद में आप उसमें आग लगा दें और वो इंसान फिर भी हंसता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन ने अचानक बहुत सारी बातें आपसे करना शुरू कर दी कि फैमिली का प्रेशर है, वो नहीं मानने वाली है, फैमिली के लिए मुझे ये करना है, फैमिली। एक इंसान जो कल तक ये सब बातें नहीं करता था, आज वो सिर्फ दूरी का कारण ढूंढ रहा है ना। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने ज़बरदस्ती के बोझ उठाए। ये चाहते तो चीज़ों को मेंटेन कर सकते थे, अगर ये बैलेंस ही करना चाहते थे तो आपको अपने फेवर में लेकर भी कर सकते थे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर समय इस इंसान का साथ देने वाले, है ना। आप कभी भी इस सब चीज़ों के लिए अपने पर्सन को ब्लेम नहीं करते, लेकिन जिस हालात में आपके पर्सन ने आपको लाके खड़ा कर दिया, आपको उन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ हो रही है। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आपको, आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ होनी चाहिए, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं तो भला हमारे साथ भी नहीं होता। ये बात तो आप लिख कर लीजिए कि अगर आप आज इस कंडीशन पे है ना कि बेड से उठ नहीं पा रहे, तो नींदें इस इंसान की भी जो है वो ख़राब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने गलत गेम खेला। गलत गेम क्या खेला? गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया, है ना। आप इतने स्पिरिचुअल इंसान हैं, एक सीधे साधे इंसान, आपकी लाइफ में कभी आपने ये सब चीज़ें नहीं सोची, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अचानक आया या आई, अचानक आपकी लाइफ में तूफान मचाया, अचानक आपको छोड़ दिया। तो ऐसा इंसान, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स ऐसे इंसान को छोड़ देगी? जी नहीं। अगर आज आप बेड पर हैं या आपका सब कुछ लुट गया है, तो नींद इस इंसान की भी उड़ गई है। क्यों? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका गेम क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसने गलत लोगों को शामिल किया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया या थर्ड पार्टी की वजह से किया तो भी गलत है ना। अगर ये इंसान आपसे चीज़ों को क्लियर करता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन इस इंसान ने आपको धोखा दिया। इस वजह से इस इंसान की रातों की नींद हराम है। क्यों? क्योंकि ये इंसान शुरू से कमज़ोर था, इसके पास वो हिम्मत ही नहीं थी कि ये सब लोगों का सामना कर पाता, और इसीलिए इस इंसान ने चुपचाप वो सब चीज़ें की और उसके बाद आपके ऊपर एक बर्डन और डाल दिया कि मेरी फैमिली सबकी होती है यार, और कोई भी फैमिली ये अलाउड नहीं करती कि आप किसी थर्ड पर्सन के लिए अपना सब कुछ लुटा दो, है ना। लेकिन आपने भी तो किया ना। प्यार ये हिम्मत ला देता है कि हम आगे बढ़े। तो अगर ये इंसान वो हिम्मत नहीं जुटा पाया तो कहीं ना कहीं इस इंसान के सारे प्लान चौपट हो गए, क्योंकि बिना स्ट्रेंथ के कोई भी प्लान नहीं चलता। और प्यार में प्लान अगर आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप खुश रहोगे, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो आप ही कर रहे हैं, है ना। आज ये इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? क्योंकि कहते हैं ना, करनी भरनी तो भाई मिलती ही है। अब इस इंसान को क्या है कि जो इसने सोचा था आपको छोड़ने के बाद, दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। तो प्यार तो इस इंसान ने आपसे किया ही था। गेम इसलिए खेला क्योंकि ये चाहता था कि क्लीन चिट मिल जाए, आपको पता ना चले और ये आप इसे ईजिली छोड़ दो। तो ये भी नहीं हो सकता। हम किसी से अगर प्यार करते हैं तो ईजिली थोड़ी छोड़ सकते हैं। आज आपके प्यार की शक्ति इस इंसान को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि ये चिड़चिड़ा हो गया। ये आप तो चलो जैसे भी है, बीमार है या कुछ भी है, आप जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ये इंसान रात भर सो नहीं पा रहा, है ना। ये इंसान चिड़चिड़ा हो गया, एंजाइटी में है, हर किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। क्यों हो रहे हैं लड़ाई झगड़े? क्यों? क्योंकि आप अंदर से तो फ्रस्ट्रेटेड है ना। अंदर से तो आपकी अंतरात्मा आपको ये बता रही है ना कि आपने गलत किया है। अब वही चीज़ इस इंसान को जीने नहीं दे रही। ये इसकी लड़ाई बाहर वालों से कम है, अपने आप से ज़्यादा है। और आपके साथ लड़ाई करके तो इसने आपको दरकिनार ही कर दिया। आपके साथ तो लड़ाई क्या ही, आप तो हमेशा ही सरेंडर कर देते थे। आपने तो कभी वो लड़ाई लड़ी ही नहीं, मैदान छोड़ दिया। आप तो हमेशा कहते थे जी ठीक है आप ही सही हैं, है ना। लेकिन हर कोई तो आपकी तरह नहीं होता ना। हर किसी की फीलिंग भी आपकी तरह नहीं होती, और हर कोई आपकी तरह महान भी नहीं होता, है ना। हर किसी के अंदर माफ़ करने की भावना नहीं होती, किसी के अंदर माफ़ करने की भावना नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आदत पड़ गई थी आपकी, है ना, आपको झुकाने की। इसलिए अब आपके पर्सन हर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, उनके अपने घर में भी झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि शांति इस इंसान को भी नहीं है। इसकी भी रातों की नींद हराम है। ये भी हर किसी से लड़ाई झगड़े कर रहा है। इसका गेम पलट गया। इसको लगता था कि जब ये आपको छोड़ेगा तो थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से इसको रखेगी, तो वो भी नहीं हुआ। और इसको ये लगता था कि आप इसे
इजीली जाने देंगे तो वो भी नहीं हुआ। आज ये इंसान अपने आप से लड़ रहा है, इसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई इसको समझने वाला नहीं है, इसके हालात बहुत बुरे हैं, है ना। और ये इंसान हर किसी की से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको इंतज़ार है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी मिला है जो ये दिखाता है कि इंसान इंतज़ार कर रहा है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है भाई? छोड़ा तो आपने ही है ना। दरवाजे तो आपने ही बंद किए हैं, तो खोलने भी आपको ही पड़ेंगे। लेकिन ये इंसान इंतज़ार कर रहा है क्योंकि इसको ये लगता है कि कोई एक ऐसा मौका इसको मिले कि ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करे। क्योंकि शुरू में भी ये बैलेंस करना चाहता था लेकिन इससे बैलेंस हुआ नहीं, है ना। अब जो इसके हालात हैं, जिस तरीके से ये फ्रस्ट्रेट है ना, तो ये आपके पास आना चाहता है, इंतज़ार कर रहा है। इसको लग रहा है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ऐसी हो जाएं कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये उस इंतज़ार में, क्योंकि फिर वो प्लान करने वाली बात होगी ना कि गेम खेलते हैं हमें ना, हमेशा प्यार में भी गेम, वापस आने में भी गेम, छोड़ने में भी गेम। तो इस इंसान के गेम चौपट क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सही समय पर सही डिसीज़न नहीं ले पा रहा, है ना। जब इसको आपके साथ रहना था इसने आपको छोड़ दिया। आज छोड़ करके भी खुश नहीं है, जिन लोगों ने के साथ था उनसे भी लड़ाई झगड़े कर रहा है। तो ये इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि अपना नुकसान तो ये करेगा ही करेगा, सामने वाले का भी करेगा। लेकिन ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इसको आ रही है आपकी बहुत ज़बरदस्त याद। इसको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। आपने जितना इसके लिए किया, आज इसको अगर पैसों की ज़रूरत है कोई नहीं है, अगर प्यार की ज़रूरत है कोई नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत है कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आप इसके साथ किया करते थे। हर कोई आपकी तरह तो हो नहीं सकता, और ये हर किसी में आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जो थे वो सेक्रीफाइस करते थे भाई इसके लिए। लेकिन अब ये इसके साथ कोई सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए ये इंसान आपकी उस केयर को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। आपकी महिमा अपरंपार है। आप तो कहते हैं ना कि उस स्टेज पर भी जाकर इस इंसान के लिए कुछ कर सकते थे जब आपकी मृत्यु होने वाली हो। यानी कि आपने तो इसको जीवन भर के लिए चुना था। अगर इस इंसान ने आपके साथ गेम खेला, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, तो आज ये इंसान सुखी नहीं हो सकता। इसको उन सब चीज़ों का भुगतान करना ही पड़ेगा। अब ये इंसान वापस आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई और चारा ही नहीं है। लेकिन वापस आने के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी। और ये इंसान एम्परर है, इसने हमेशा आप पे हुक्म चलाया है, तो इसके लिए आपके सामने झुकना बहुत मुश्किल है, और झुकना पड़ेगा ये इसको पता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले कर सकता है पर डिनाई नहीं कर सकता। आपके प्यार को ये इंसान ठुकरा नहीं सकता। हाँ ठीक है, इसने दूरी बनाई, इसको लगता था कि जब ये आपको छोड़ेगा तो चीज़ें बहुत अच्छी बेटर हो जाएंगी, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये इंसान जो है ये आप वापस आना चाहता है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, चीज़ों को डिले कर रहा है ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी हील हो जाएं, तब ये आपकी लाइफ में आए। लेकिन आपकी लाइफ में आकर इसको घुटने टेकने पड़ेंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे, है ना। आपके पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर एम्पररगिरी की और प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ गए, अपनी फैमिली को मुद्दा बनाया। आपकी हालत इस समय बहुत ख़राब है क्योंकि आप इस इंसान के बिना जी नहीं सकते। आपने अपना सब कुछ इसे वापस लाने में लगा दिया, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आज वही चीज़ें इस इंसान के साथ हो रही हैं कि इसकी रातों की नींद हराम हो गई है, इसकी हर किसी से लड़ाई हो रही है। इसको आज लग रहा है कि इसने जो है वो बहुत गलत किया, है ना। आज इसे आपकी याद आ रही है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास मुंह नहीं है वापस लौटने का, इसलिए ये चीज़ों को डिले कर रहा है पर डिनाई नहीं कर सकता। इसे एक ना एक दिन आपके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130।
मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।